हेलो दोस्तों, अपूर्वा मखीजा द रीबल किड के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। उनका अभी एक वीडियो आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी आपबीती बताई है। उनके साथ क्या क्या हुआ इन 3-4 महीनों में, उन्होंने किस किस चीज़ों का सामना किया। इंडियाज़ गॉट लेटेंट के शो से काफ़ी ज़्यादा वो फेमस हो गई थी। हालांकि वो पहले से भी इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छी थी, लेकिन फेमस वो और ज़्यादा इंडियाज़ गॉट लेटेंट के शो से हुई, क्योंकि जहाँ पर एक टिप्पणी करना उनको थोड़ा सा भारी पड़ गया। लेकिन दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वो जो टिप्पणी उन्होंने करी थी, ये टिप्पणी उनकी नहीं थी। दरअसल सामने आए कॉन्टेस्टेंट जो था, उन्होंने कुछ बोला जिसके ऊपर उन्होंने रिवर्ट बैक कुछ स्टेटमेंट दिया था। तो वो स्टेटमेंट देने के बाद वहीं से, उस दिन से या उस क्षण से हम कह सकते हैं अपूर्वा मखीजा के साथ गलत होना चालू हो गया। क्योंकि थोड़े ही दिन बाद जैसे ही वो वीडियो वायरल हुई, लोगों को पता चला, तो शो में जो रणवीर अलाहाबादिया थे, समय रैना जिनका वो शो था, और द रीबल किड अपूर्वा मखीजा, उन तीनों के साथ बहुत गलत व्यवहार होना चालू हो गया। हम तो यही कह सकते हैं कि अपूर्वा मखीजा के बारे में हम आपको बता रहे हैं तो उन्हीं के बारे में आपको पता होना चाहिए। अपूर्वा मखीजा का फिर वहाँ से दिन ऐसे स्टार्ट होता है कि सबसे पहले उनको जो वो रील्स बनाती थी, जो वो पोस्ट करती थी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, जिस भी चीज़ पे वो डालती थी, उन्होंने सब चीज़ बंद कर दिया। उनके ऊपर भी केस फाइल हो गया था, क्योंकि इंडियाज़ गॉट लेटेंट पे जितने भी लोग गए हुए थे, उन सब के ऊपर फाइल हुआ था वो केस। अब सबसे पहले बात ये आती है कि जब अपूर्वा मखीजा ने ये सारी चीज़ बोली तो उनको अपोलोजाइज़ कर लेना चाहिए। हम लोग भी यही सोचते हैं और उन्होंने किया भी। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, बात यहाँ से शुरू होती है। अब अपूर्वा मखीजा ने कल जो वीडियो शूट किया, उन्होंने उसमें पूरी आपबीती बताई। उन्होंने ये तक बताया कि जब मेरे साथ ये सब चीज़ हुआ तो मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा था, लेकिन सिर्फ मेरे भगवान, कोई और नहीं, मेरे पापा मेरे साथ खड़े हुए थे। मेरे पापा ने मुझसे सिर्फ यही बोला कि बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, और बिल्कुल भी तू मत डर, तेरे आखिरी वक्त तक चाहे कुछ भी हो जाए, तेरे को मैं कुछ होने नहीं दूंगा। और ये बात कहते कहते द रीबल किड रोने भी लग गई। उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि दुनिया में अब एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा चल रही है जो कि मैंने बोली है, और उस पर लोग मुझे सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, मेरे ऊपर तेज़ाब डालने की बात कर रहे हैं, मेरे साथ रेप करने की बात कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन पर गाली दे रहे हैं, मेरे माँ बाप को कमेंट सेक्शन पर गाली दे रहे हैं, उनको पर्सनल इंस्टा पे मैसेज करके बोल रहे हैं। ये सब तक बताया यहाँ पर द रीबल किड ने। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। उन्होंने ये तक बताया कि जब मैं इस दौर से गुजर रही थी तो मुझे जिस प्रकार की धमकियाँ मिल रही थी, उस टाइम पे मेरी जगह अगर कोई और होता तो शायद सर्वाइव नहीं कर सकता था। क्योंकि एक स्टेटमेंट जो उन्होंने बोला, अगर यही चीज़ कोई लड़का बोला होता तो शायद इतना नहीं होता, लेकिन वो चीज़ उन्होंने रिवर्ट बैक करी तो उनके ऊपर फायर बैक हो गया। उन्होंने ये भी बोला कि जिस तरीके से मुझको इतना सफ़र करना पड़ा है, उस लड़के को भी इतना सफ़र करना चाहिए जिसने ये चीज़ पहले स्टार्टिंग में बोली थी, जिसका मैंने उसको रिवर्ट बैक आंसर दिया। तो हम भी यही कहेंगे दोस्तों कि बराबर उनको भी इतनी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि द रीबल किड ने तो सिर्फ उस चीज़ का एक रिप्लाई दिया जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो गई, और उनकी बातें ट्रेंड हो गई, उनका नाम ट्रेंड हो गया, और जिनको नहीं भी पता था द रीबल किड या अपूर्वा मखीजा कौन है, उनको भी उस रात के बाद पता चल गया। लेकिन उन्होंने कल जो वीडियो बनाई, आपको ये भी बता दें दोस्तों कि उसमें बहुत सारे व्यूज़ आए। लगभग हम कह सकते हैं 10-12 घंटे में एक रील जो थी वो 25 मिलियन तक उसमें व्यूज़ आए। उनकी जो वीडियो थी उस पर भी व्यूज़ आए। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि ये वीडियो जो उन्होंने शूट करी थी, ये सारे इंस्टाग्राम पोस्ट को डिलीट करने के बाद थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के सारे पोस्ट डिलीट कर दिए थे। जी हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम हैंडल से सब पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दिए थे। उसके बाद उन्होंने ये शूट किया। हालांकि ये काफ़ी निराशाजनक बात है, क्योंकि उनको ये चीज़ डिलीट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो ज़िंदगी भर की उनकी कमाई थी, उन्होंने बड़ी मुश्किल से बनाई थी। लेकिन जिस तरीके की उनको धमकियाँ मिल रही थी, उनको ये चीज़ कदम उठाना पड़ा। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि उनको ये भी लग रहा था कि कहीं हो सकता हो मेरे पर काला जादू या किसी ने कुछ किया हो, तो उन्होंने इस चीज़ की जांच भी करवाई, कुंडली दिखवाई या जो भी चीज़ किया, तो उनको पता चला कि कुंडली वाले ने ये तक बताया कि हाँ ऐसा कुछ था, आपके ऊपर बुरी नज़र लगी हुई थी, आपको 7 समंदर पार या ऐसा कुछ करना है। तो उन्होंने उसका भी सही चीज़ करने की कोशिश करी कि मेरे ऊपर जो भी अगर किसी ने काला जादू किया या कुछ भी किया है तो उसको मैं सही कर लूँ। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं एक लड़की जिसने बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया है सिर्फ एक वीडियो से, और वो वीडियो उन्होंने बताई थी सिर्फ
एक शो में जाकर उन्होंने जो स्टेटमेंट बोला था उसके कारण उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग हो गई थी। लेकिन अब उनकी ज़िंदगी एक नए मोड़ पर आ रही है, उन्होंने सॉरी भी बोल दिया, उसके लिए अपोलोजाइज़ भी कर दिया। यहाँ पर लॉयर जो थे, उनके लॉयर ने भी बोला था कि उनको एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। अब वो चीज़ उनने उसको मान लिया, चलिए ठीक है, लेकिन उस इंसान पर भी केस होना चाहिए जिसके विरुद्ध पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। हालांकि वो जो इंसान था, उनकी फ्रेंड के बारे में कुछ ना कुछ बोला जा रहा था, तो उन्होंने भी रिवर्ट बैक दिया ताकि उस इंसान को भी लगे कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ खड़ी हुई। हम तो बस यही कहेंगे कि कोई भी इंसान कितनी बड़ी गलती क्यों ना करे, लेकिन माफ़ी करना जनता का वो होता है कि माफ़ी करना चाहिए। और यहाँ पर पहली बात तो ये है कि उसको इतनी गंदी गंदी बातें बोलना, उसको थ्रेट मिलना, तेज़ाब डाल देना, या जो भी चीज़ उसके बारे में बोला गया था, ऐसी चीज़ किसी भी इंसान को नहीं बोलना चाहिए। उसने पूरा ये चीज़ शो करके बताया है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, और वो बहुत रोई भी थी जब ये वीडियो बना रही थी। तो उसने ये तक बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरी ज़िंदगी में इतने दिनों में मैंने क्या क्या चीज़ गुजारी है। तो द रिबेल किड जो थी, हम उसके बारे में आपको दोस्तों सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि चाहे यहाँ पर लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कोई भी न्यूज़ क्यों ना हो, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की धमकी देना या इस तरीके से मोलेस्ट करना, कुछ भी चीज़ उसके साथ करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। और रिबेल किड ने अपनी शुरुआत कर ली है, अब वो वापस वीडियो पोस्ट करेंगी, अपने फैंस के सामने, अपने दर्शकों के सामने वापस आएंगी, जिसके कारण आपको बता दें कि जैसे उन्होंने ये वीडियो डाली तो काफ़ी फैंस उनके ज़्यादा खुश भी हुए, उनको बहुत सारा मोटिवेशन मिला, बहुत सारे लोगों ने उनके फॉर में वीडियो बनाई है। और द रिबेल किड अपूरा मखीजा जो है, अभी उनका न्यू बिगनिंग होगा। हम तो बस भगवान से यही दुआ करते हैं कि वो और तरक्की करते रहें, लेकिन कोई भी फैन उनके बारे में इस तरीके की अभद्र टिप्पणी ना करे, ये सारे लोगों से गुजारिश भी है। जी हाँ।